बताया जाता है। ठीक है, ये तो हुई इसके पीछे की सोच। लेकिन ये इथेनॉल मिलाने का सिलसिला भारत में शुरू कब हुआ? मतलब ये कोई नई बात तो नहीं है? नहीं, नई बात बिल्कुल नहीं है। इसकी शुरुआत तो जनवरी 2003 में ही हो गई थी। ओह अच्छा, 2003 में। तब कितना मिलाने का प्लान था? तब लक्ष्य बहुत छोटा था, सिर्फ 5% इथेनॉल मिलाने का। लेकिन सालों तक मामला बहुत धीमा चला। 2014 आते आते एवरेज मिक्सिंग मुश्किल से 1.5%, 1.5% तक ही पहुंच पाई थी। 1.5%? इतने सालों में? फिर क्या हुआ? फिर 2014 में सरकार बदली और नई सरकार आने के महीने भर के अंदर ही इथेनॉल मिलाने की जो लिमिट थी वो 5% से बढ़ाकर सीधे 10% कर दी गई। अच्छा, एकदम से डबल? हाँ। फिर 2018 में सरकार ने एक और बड़ा लक्ष्य रखा कि 2030 तक हम 20% इथेनॉल मिक्सिंग करेंगे। E20 का टारगेट 2030 तक। लेकिन अभी तो 2025 चल रहा है और E20 लागू भी हो गया। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आया। सरकार ने बाद में फैसला किया कि 2030 तक इंतजार नहीं करना है, इस लक्ष्य को पहले ही 2025 तक पूरा करना है। और जल्दी कर दिया। जल्दी कर दिया। हुआ ये कि मार्च 2025 में, यानी तय समय से भी पहले, सरकार ने कहा कि हमने 20% मिक्सिंग का टारगेट हासिल कर लिया है और अब पूरे देश में E20 ईंधन अनिवार्य रूप से लागू होगा। सुनने में तो ये बड़ी सक्सेस स्टोरी लगती है, टारगेट टाइम से पहले पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही अनिवार्य हुआ, चारों तरफ से शिकायतें आने लगी। हाँ, यही हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों के बीच ये बातें उठने लगीं कि अरे, गाड़ी का माइलेज गिर गया अचानक से, कुछ पार्ट्स में दिक्कत आ रही है। यहीं से मामला थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत बताई क्या जा रही है? क्या प्रॉब्लम है इस E20 से? देखिए, जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है वो है गाड़ियों की कंपैटिबिलिटी। मतलब वो E20 के लिए बनी भी हैं या नहीं। मतलब ये कि भारत की सड़कों पर जो करोड़ों गाड़ियां और बाइक्स चल रही हैं, उनमें से ज्यादातर या तो E5 5% इथेनॉल या ज्यादा से ज्यादा E10 10% इथेनॉल के हिसाब से डिजाइन हुई हैं। और E20 वाली गाड़ियां? वो तो असल में 2023 से ही बननी शुरू हुई हैं। तो सोचिए, उससे पहले की जो इतनी सारी गाड़ियां हैं वो ऑफिशियली E20 रेडी नहीं है। तो इन पुरानी गाड़ियों पर फिर असर क्या पड़ रहा है? क्या सच में कोई नुकसान हो रहा है? हाँ, दो तरह के रिस्क की बात कही जा रही है। पहला, इथेनॉल की एक खासियत होती है कि वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, सोख लेता है। इसे हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। पानी पेट्रोल टैंक में? हाँ, अगर गाड़ी रोज नहीं चलती, मान लीजिए काफी दिन खड़ी रहती है, तो हवा में जो नमी होती है वो टैंक में जमा हो सकती है। ये पानी इथेनॉल के साथ मिलकर टैंक के नीचे बैठ सकता है और इससे टैंक में जंग लग सकती है। ओह, और फिर? ये जंग और पानी का मिक्सचर फ्यूल लाइन में जाकर उसे ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा इथेनॉल कुछ तरह के रबर और प्लास्टिक पार्ट्स को जो पुरानी गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम में लगे होते हैं, जैसे